सड़क बनती है, बिगड़ती है, जीएसटी आती है, इनकम टैक्स बढ़ती है, घटती है, यह जीवन में हजारों साल से है, चलता रहेगा। और अपने अंदर हीन भावना पैदा मत कीजिए। जिस देश को 244 साल हो गए आजादी के, जो देश पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है, महिलाओं की आजादी क्या होती है, जरा उस देश के गलेवान में हाथ डाल के पूछिएगा। 244 साल में तुम दुनिया को बता रहे हो कि महिलाओं की आजादी क्या होती है, महिलाओं की पोशाक कैसी होनी चाहिए, वुमेन लिबरेशन क्या होनी चाहिए। 244 साल में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने 244 साल में एक भी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। वो हमसे पूछ रहे हैं। अरे हमारा प्रताप तो यह है कि हमारे अपने देश में 16 साल एक प्रधानमंत्री बनी, उस प्रधानमंत्री के जो कब्ज होती थी वो राष्ट्रपति बनी। हमारा प्रताप देखिए कि हमारी मिट्टी से कट करके लाइन खींच लियो किसी ने, पंजाब से लाइन खींचने के बाद पाकिस्तान बना। हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता और परोपकार सरोकारों का ही असर है कि पूरे इस्लामिक मुल्कों में हमारी परंपरा संस्कृति के कारण बेनजीर इस्लामिक मुल्क की पहली प्रधानमंत्री बनी है। जहां आपके प्रधानमंत्री आज सुबह पूजा कर रहे थे, वो भी इस्लामिक मुल्क ही पाकिस्तान था, वहां भी 2 महिलाएं हमारी संस्कृति के कारण हैं, मजहब के कारण नहीं है। भंडार नायके भी हमारी जमीन से गई थी इसलिए है। और माफ कीजिएगा, आप क्यों कुंठित होते हैं? भारत में जो एक स्टेट थी, जो टोटली इस्लामिक स्टेट थी, उनका संविधान अलग था, उनकी असेंबली का टर्म अलग था, उनके सदर रियासत होता था। मुसलमान मेजॉरिटी के बावजूद भी हिम्मत नहीं हुई उसे मुख्यमंत्री बनाने की। इस देश की एक हिंदू पार्टी जीती, उसी के बल पर महबूबा मुफ्ती पहली बार मुख्यमंत्री बनी। दलित 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 ब्राह्मण की बहुत बात करते हैं। कहा जाता है बीजेपी तो ब्राह्मणों की पार्टी है, आरएसएस तो ब्राह्मणों का दल है। और अगर यह भी तुम आरोप लगाते हो तो कहना उसी आरएसएस ने ही एक दलित को पहली बार मुख्यमंत्री मायावती को बनाया था। हमसे मत पूछो कितने क्रेडेंशियल्स हैं हमारे। इसलिए अपने अंदर हीन भावना मत लाइए। आपको मौका मिला है, ये जो भाई हैं इनसे बिल्कुल मत डरिए। इनकी 2 कौड़ी की औकात है, 2 कौड़ी की औकात है। ये भेड़ चाल है, ये भीड़ के साथ समझते हैं लोग डर जाएंगे, हर बात पे मारने की बात करते हैं, इस पे मार देंगे, उस पे मार देंगे, और बेईमान है। आप कहिए, मैं तो पिछले बरखल 10 साल से कह रहा हूं ये बात, अपने राइटिंग्स में भी कहता रहा कि हम चाहते हैं कि भारत के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को पूरे तौर से कुरान के हिसाब से चलने की इजाजत दे दी चाहिए। एकदम डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। हर मुसलमान को पूरी इजाजत है कि शरिया के कानून के तहत वो चले, और नहीं चलेंगे तो सजा होगी। और शरिया कानून के तहत ये कहते हैं कि हम भारत में जो सिविल राइट्स हैं, जो सिविल कानून हैं, उसमें तो हमें इस्लाम चाहिए, क्रिमिनल में हमें भारत का आईपीसी चाहिए। कहिए दोनों दिए, शरिया से भारत का मुसलमान गवर्न होगा। मुल्ला जी सुबह बैठेंगे, मस्जिद से तय करेंगे जुमे में, किसने चोरी की चलो हाथ काटो, किसने मर्डर किया चलो गर्दन कटेगी। आप अपने दोनों आदमियों से कहिए डरे ना, उन बेचारों ने कुरान कम पढ़ा है, उनकी गलती नहीं है। उनसे कहिए कि मुसलमानों से कहिए आज से शरिया से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, शादी भी शरिया से होगी और रेप की सजा भी शरिया से मिलेगी। 1 महीने लागू कर दीजिए 30 करोड़ मुसलमानों पर, 15 दिन में कहेंगे हमारे बाप दादा सनातनी थे माफ करो। बिना बुलाए वापस अपने पूर्वजों का नाम ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने 1722 में बता दिया है कि उसके पूर्वज का नाम राघुराम कौल था, बताने लगा वो जोर जोर से। वो जो इकबाल एक फ्रॉड है, कवि है, पाकिस्तान में रहता है, उसके पूर्वजों को भी मैंने ढूंढ लिया, सपरू ब्राह्मण निकला वो।
ये 15 मिनट वाले का भी ढूंढ लेंगे तो भूल जाएगा ये। तथ्यों पे बात कीजिए, लॉजिक पे बात कीजिए। या आपको जो डरा रहे हैं ये खुद बहुत डरे हुए हैं। इसलिए न किसी की नाजायज बात को बर्दाश्त कीजिए और न किसी के साथ नाजायज कीजिए। ये जो कहा जाता है इंटॉलरेंट हो गया है हिंदू, ये शब्द देखिए, यानी आप टॉलरेंट का मतलब यह है कि आप किसी को बर्दाश्त कर रहे थे। तो भाई आप क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? आपने उनका हाथ कंधे से हटा दिया कि भैया सेकुलरिज्म का हाथ अब हमारे ऊपर से हटा लो, 70 साल हो गए इसे ढोते ढोते। बस इसी से इंटॉलरेंट हो गए हैं। क्या भगवान राम इंटॉलरेंट नहीं थे? अगर वो इंटॉलरेंट नहीं होते तो राक्षसों का वध कैसे करते? क्या भगवान कृष्ण इंटॉलरेंट नहीं थे? कालिया नाग को, पूतना को कैसे मारते? अगर भारत की पुलिस चोरों के, डकैतों के, रेपिस्टों के प्रति टॉलरेंट हो जाएगी तो कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी? अगर भारत की फौज बॉर्डर पे खड़े होकर पाकिस्तानी सेना के सामने टॉलरेंट हो जाएगी तो देश बचेगा? जब देश के सारे इंस्टीट्यूशन टॉलरेंट नहीं है तो आपसे किसने कहा है टॉलरेंट होने के लिए? इंटॉलरेंट होइए, अधर्मियों के खिलाफ इंटॉलरेंट होइए, जो इस राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ इंटॉलरेंट होइए और पूरी ताकत से होइए। कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। यूरोप के अखबार ऐसे नहीं लिखते हैं आपके बारे में। ये जो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया ग्रस्त है, फ्रांस ने इलाज ढूंढ लिया। पूरे यूरोप के अखबार बड़े पड़े हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई एकमात्र मुल्क है जो इस्लामिक आतंकवाद की दवा जानता है, उस मुल्क का नाम है भारत। वो ऐसे नहीं कहते। यूरोपियन लोगों को आपकी तारीफ करने का शौक नहीं है। यूरोपियन आपको 1947 से गांधी जी की लंगोटी से नहीं जानते। वो हजारों साल पुरानी सभ्यता में जानते हैं आप कौन हैं। उसमें ईमानदार लोग भी हैं, सच भी बोलते हैं। उनको मालूम है कि जिस दिन हिंदुस्तान के लोगों का पुरुषार्थ जग गया, ये सनातनी अपने उसूलों पे वापस लौट गया, ये 2 रुपए किलो चावल में सरकार बदलने वाला हिंदू जिस दिन भी सनातनी हो गया, तो सरकार आपके दरवाजे पे खड़ी होगी और दुनिया दोबारा से आपसे फिर पूछने आएगी कि नालंदा कहां है। ये जो ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेके आते हैं और आपको बताते हैं आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जब दुनिया को यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नहीं पता था, तब नालंदा में कहां कहां से लोग आते थे। एक जाहिल आया, उसने कहा एक किताब मिल गई हमें 1400 साल पहले। अब उस किताब में हकीम लुकमान का हर बात का नुस्खा है, इसलिए सब कुछ जला दो। 2.5 महीने तक लाखों किताबों में नालंदा की आग लगाई गई। 3-4 महीने तक वो आग जलती रही। ऐसे भी जाहिल इस देश में आए हैं, लेकिन आप कमजोर हुए तो उस जलाने वाले के नाम पर आपने बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया। तौबा तौबा। नाम बदलने चाहिए, नामों में बहुत कुछ छुपा है। नाम आपको अपने होने का एहसास कराते हैं।